दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर दिन कुछ नया होता है। यह एक ऐसा मंच है जहां हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। कभी शेयर ऊपर जाते हैं, कभी नीचे। यह उतार चढ़ाव ही इस बाजार की खासियत है। और कभी-कभी तो रातों रात ऐसा भूचाल आता है कि अगले दिन शेयर बाजार खुलते ही शेयर के भाव में बहुत फर्क दिखाई देता है। यह अचानक का बदलाव कई बार निवेशकों को चौंका देता है। इसी फर्क को हम गैप कहते हैं। यह गैप कई बार निवेशकों के लिए अवसर भी बन सकता है। अगर किसी शेयर का भाव पिछले दिन से ज्यादा पे खुले तो उसे गैप अप कहते हैं। यह दर्शाता है कि बाजार में सकारात्मकता है। और अगर भाव कम पे खुले तो उसे गैप डाउन कहते हैं। यह बाजार में नकारात्मकता का संकेत हो सकता है। इन गैप्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी के बारे में कोई बड़ी खबर, जैसे कि नई प्रोडक्ट लॉन्च या वित्तीय रिपोर्ट। बाजार में कोई नया बदलाव, जैसे कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन या वैश्विक घटनाएं। या फिर निवेशकों के मन में क्या चल रहा है। ये सब निवेशकों की भावनाएं और उनकी उम्मीदें भी इन गैप्स को प्रभावित कर सकती हैं। मान लीजिए कल रात एक कंपनी ने बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब सुबह जब शेयर बाजार खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के शेयर खरीदने वालों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि हर कोई उस मुनाफे में से अपना हिस्सा चाहता है। इसीलिए शेयर का भाव कल के मुकाबले बहुत ज्यादा पे खुलेगा और इसे ही हम गैप अप कहते हैं। अब मान लीजिए कि कल रात उसी कंपनी के बारे में कोई बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वो डर के मारे अपने शेयर बेचने की कोशिश करेंगे। इसलिए शेयर का भाव कल के मुकाबले बहुत कम पे खुलेगा और इसे ही हम गैप डाउन कहते हैं। सेक्शन 4, गैप्स के पीछे की वजह। दोस्तों, गैप्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी के बारे में खबरें, बाजार का माहौल और सरकार के फैसले। कंपनी के बारे में खबरें, अच्छी खबरें गैप अप का कारण बन सकती हैं, जबकि बुरी खबरें गैप डाउन का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे घोषित किए हैं तो उसके शेयर की कीमत में गैप अप हो सकता है। बाजार का माहौल, अगर बाजार में तेजी है तो शेयर में गैप अप होने के चांस बेराज जाते हैं। तेजी के बाजार में निवेशक अधिक उत्साहित होते हैं और ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे शेयर की कीमतें बढ़ती हैं। वहीं मंदी के समय गैप डाउन होने के चांस बेराज जाते हैं। मंदी के बाजार में निवेशक डर जाते हैं और शेयर बेचने लगते हैं, जिससे शेयर की कीमतें गिरती हैं। सरकार के फैसले, सरकार जो भी नया नियम लागू करती है उसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ता है और ये गैप्स का कारण बन सकता है। जैसे कि अगर सरकार ने कोई नई आर्थिक नीति लागू की है तो उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ सकता है। सेक्शन 5, ट्रेडिंग में गैप्स की अहमियत। दोस्तों, जो लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं उनके लिए गैप्स एक बहुत ही जरूरी संकेत होते हैं। गैप्स का मतलब है कि एक दिन के क्लोजिंग प्राइस और अगले दिन के ओपनिंग प्राइस के बीच का अंतर। गैप अप ये इशारा करता है कि शेयर के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है और वे अधिक खरीदारी कर रहे हैं। जबकि गैप डाउन ये इशारा करता है कि शेयर के दाम गिर सकते हैं, क्योंकि निवेशक बेचने के लिए अधिक उत्सुक हैं। पर ध्यान रहे, सिर्फ गैप्स के आधार पर शेयर खरीदना या बेचना खतरनाक हो सकता है। गैप्स कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कंपनी की खबरें, आर्थिक डेटा या बाजार की भावनाएं। जरूरी है कि आप गैप्स के पीछे के कारणों को अच्छी तरह समझें और बाकी चीजों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लें। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण और अन्य संकेतकों का भी उपयोग करें, ताकि आप एक संतुलित और सूचित निर्णय ले सकें।